सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल MS यादव ISGS अकेडमी पर। जैसा कि हमने आप लोगों से बात किया हुआ था कि हर विषय को लेके किसी ना किसी दिन हम नया विषय लेके आएंगे, तो इसी संदर्भ में आज हम नया अपना विषय लेके आए हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का आज मैं वो पोर्शन लेके आया हूँ जो ख़ास तौर से लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज बिना कुछ बात किए हम लोग अपने टॉपिक पे आज बात करेंगे भारतीय संविधान के, जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं और छोटी कक्षाओं में हम लोग इसको नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ते थे। वही आज हमको यहाँ पर संविधान के रूप में पढ़ने को मिल रहा हुआ है। तो देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। वैसे संविधान के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें बताने वाली चीज़ें बहुत कुछ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, जो सीधा परीक्षा में प्रश्न आता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी आगे चलकर हमको ये देखने को मिलेगा कि क्या आवश्यकता थी कि संविधान हमको बनाने की ज़रूरत पड़ी, संविधान कैसे क्या बना, इन सब की बातें धीरे धीरे आगे होंगी। तो देख लेते हैं परिभाषा। हमने देखो परिभाषा बहुत ही अलग रूप से लिख दी हुई है। हो सकता है कि ये किताबों वगैरह में तुमको परिभाषा ना मिले और ये परिभाषा आपसे पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या होती है। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नियमों और सिद्धांतों का संकलन ही हमारा क्या है, संविधान है। मतलब कोई एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांतों को संकलित किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान के अगर जनक की अगर बात की जाए या भारत में संविधान किसने लिखा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी जब संविधान सभा आपकी गठित होगी तो उसमें आप एक समिति पढ़ेंगे, प्रारूप समिति। उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनेंगे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनेंगे। तो उन्होंने संविधान को लिखा हुआ था। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और उसके साथ साथ में 395 अनुच्छेद थे। तो आज हम लोग यहाँ पर भागों की बात करेंगे, क्योंकि संविधान के भाग ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में आपसे पूछा नहीं जाता है। तो आज हम संविधान के प्रमुख भागों की यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जितने संविधान की ये बातें हैं हर चैप्टर में धीरे धीरे होती जाएंगी। हम लोग नए ज़माने से पढ़ेंगे, पुराने ज़माने से नहीं पढ़ेंगे कि पता लगा संवैधानिक विकास में चल रहे हैं, कुछ उसमें समझ में भी नहीं आ रहा है और पता लगा कि क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4 दिन तक की चल रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचें। तो देखते हैं कि हमारे संविधान के जो भाग हैं उन भागों में क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। वैसे हमने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। अभी लास्ट में आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जिसके पास ना हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको अलग ढंग से सजा के लिखा हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कितने, 22 भाग। कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं 25 भाग हैं। तो 25 भाग अगर आधुनिक रूप से अगर हम देखेंगे तो उसी में क्या है कि कोई अगर भाग है तो उसी भाग में कोई का या खा करके भाग जोड़ा गया है। इस वजह से उनकी संख्या हमको देखने को कितनी मिलेगी, 25 मिलेगी। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं। पहले हम लोग अपने टॉपिक में पहुँचे आके, तो आइए देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है भाग, भारतीय संविधान, ये हेडिंग पढ़ी हुई है। हेडिंग में हमने यहाँ पर आज भागों को दर्शाया है। भाग कुल मिला के हमको टोटल कितने पढ़ने हैं, 22 भाग पढ़ने हैं। आइए देखते हैं। पहला भाग हमारा, पहला भाग ये देखो, भाग नंबर हमने 1 लिख दिया है। आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए भाग 1। भाग 1 में है क्या, तो देखो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि संघ किसको बोला गया है, राज्यों का जो हमारा समूह है उसको संघ बोला गया है। और राज्यों के समूह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। तो राज्यों के समूह को या तो हम भारत कहते हैं और या फिर हम इंडिया नाम देते हैं। ये नाम देते हैं, ये इंडिया, भारत। ये अब आप सोच रहे होंगे जो राहुल गांधी ने अपना अलायंस बनाया हुआ वो इंडिया नहीं है। बहरहाल ये भारत के, ये जो भारत है, भारत का ही अंग्रेजी रूप हमारा क्या है, इंडिया। भारत को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंडिया, क्योंकि वो जो अलायंस बना हुआ है उसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म अलग है। तो देखो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। कुल मिला के ये हमको बताया गया है कि भारत को असल में संविधान में क्या बोला गया है, एक राज्य बोला गया है, राज्यों का समूह बोला गया है, तो राज्य ही बोला गया है। उसके अंतर्गत कितने राज्य हैं और उसका क्या नाम है, ऐसी चर्चा की गई है।
ये चर्चा हमको देखने को मिलती है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की। इम्पॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर पूछते हैं कि ज़रा बताइए संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। हम इनका जो है क्वेश्चन का तरीका आप लोगों को बता देंगे कि किस हिसाब से ये लोग जो है प्रश्न पूछते हैं। बहरहाल आप लोग हमारे साथ धीरे धीरे जो है इनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि विषय की शुरुआत हुई है। अगर आप ये सोचेंगे 2-4 दिन के बाद हम नोट कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भार आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप एक अपनी नई कॉपी बनाइए, बढ़िया 2 नए पेन लाइए, उनसे जो है धीरे धीरे नोट करना चालू करिए। उसके बाद भाग 1 के बाद भाग आता है हमारा 2। भाग 2 में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि कैसे, मतलब अभी हम देखेंगे कि कैसे का नागरिकता हमको मिलेगी, कैसे क्या छोड़ेंगे। बहरहाल इसमें देखिए सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 तक की। वो देखो अनुच्छेद 4 पे ख़त्म हुआ था, ये कहाँ से चालू हो रहा है अनुच्छेद 5। ये तो अनुच्छेद 5 से 11 तक की हमारा क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे भाग 3 पे। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। इन्हीं मूल अधिकारों को जो है हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, है ना। तो ये हमारे जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये देखो अनुच्छेद 12 से 35 तक की। ये देखो मैं कॉलम में इनको बंद करे दे रहा हूँ जो अनुच्छेद हैं, और जो जिसका जिक्र है उसको मैं अंडरलाइन यहाँ पर किए दे रहा हूँ। तो आप लोगों का अगर मन हो तो आप विभिन्न प्रकार के कलर का यूज कर सकते हैं, और इनको सुव्यवस्थित हो सके तो बिना लाइन वाली कॉपी पर आप लोग इनको नोट करिएगा। उसके बाद आ जाते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। आप लोग जानते होंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार आप लोग बताइए कहाँ से लिए गए हैं, नागरिकता कहाँ से ली गई है। आप लोग साथ साथ में अगर बताते जाइए, नए लोग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको बताना भी चाहिए कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और जिन लोगों को ये पता है कि आयरलैंड से लिए गए हैं तो हमको आयरलैंड की राजधानी भी आप लोग बताएं। तो ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमको अनुच्छेद 36 से लगा के 51 तक मिलता है। ये देखिए 35 पे ये ख़त्म हुआ था, ये कहाँ से चालू हो जाएगा, 36 से 51 तक की। अब इसी भाग 4 का एक भाग हमारा 4 का है। उस 4 का में है क्या कि ये देखो मूल कर्तव्य बताया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी अधिकार हैं। तो आप यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं। बहरहाल इनकी बात जब मैं आपको एक एक भाग का डिस्क्राइब अभी वर्णन करूँगा तो उसमें बताऊँगा। वैसे ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की संख्या हमको 6 देखने को मिलती है और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 देखने को मिलती है। तो मूल कर्तव्य हमारा अनुच्छेद केवल 51 का में है। ये देखिए हमने बॉक्स में आपके कर दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम भाग 5 पे। भाग 5 में देखो क्या दिया हुआ है, संघ के बारे में बताया गया है, यानी यूनियन के बारे में बताया गया है। और ये जो यूनियन हमको मिलेगा अनुच्छेद 52 से लगा के अनुच्छेद 151 तक मिल जाएगा। अनुच्छेद किस से कहाँ तक मिल जाएगा, 52 से लगा के अनुच्छेद 151 तक की। अब देखो भाग 5 में कुछ हमारे दिए हुए हैं अध्याय। आपसे ये कई किताबों में अध्याय दे रखे हैं और कई किताबों में नहीं दे रखे हैं। जब एग्जामिनर को कठिन प्रश्न करना होता है तो इन्हीं अध्यायों को लेकर वो रखता है कि भाग 5 का अध्याय रखता है, बोलता है कि बताइए ये अध्याय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, कि इस अध्याय में क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अध्याय 5 में कुल कितने जो है हमको अध्याय देखने को मिले हैं, 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 अध्याय हैं। हमने देखो यहाँ पर अध्याय लिख दिया हुआ है और ये हमने जो है इसके नीचे निशान लगा दिया हुआ है कि आप लोग यहाँ पर अध्याय ही नोट कर लीजिए। अध्याय जो 1 है ये क्या कह रहा है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कुल मिला के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। किसमें, अध्याय 1 में किया गया है। और वैसे भी आपको पता है कि राष्ट्रपति आपको अनुच्छेद 52 में मिलेगा, उपराष्ट्रपति आपको जो है अनुच्छेद 63 में मिलेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से लगा के अनुच्छेद 78 तक हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा संसद, यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये अध्याय 2 में है। ये हमारा 79 से 122 तक की मिलेगा संसद।
संसद में आपको जो है लोकसभा मिल जाएगा और राज्यसभा मिल जाएगा। उसके बाद अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमको मिलेगी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1, 2, 3, यानी जो है अनुच्छेद 123। गांव के लड़के कहते हैं ना 1, 2, 3 गो, है ना, तो 1, 2, 3 इसमें क्या मिल जाएगा? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अध्याय 4 में हमको मिल जाएगी संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब केंद्र की जो न्यायपालिका है वो, यानी कुल मिला के किसका जिक्र हो जाएगा यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र यहाँ पर मिलेगा। तो सुप्रीम जो संघ की न्यायपालिका है तो ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप इस फिराक में मत रहिए कि इसमें मैं इम्पॉर्टेंट लगवाऊंगा, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए इससे प्रश्न आना ही आना है। तो इस वजह से आज का जितना भी लिखा हुआ है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है कोई इम्पॉर्टेंट नाम की हम चीज़ यहाँ पर नहीं लगाएंगे इस वजह से, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा करना ही है, इसमें कोई आपके पास जो है दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है। अब अध्याय 5 में अगर आ जाएंगे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। सीएजी, ये देख लीजिए सीएजी, ये अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद माना जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे संविधान में अगर किसी पद को अगर सबसे अच्छा पद माना है तो इसी पद को माना हुआ है, सीएजी को, है ना, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक की। तो इस हिसाब से भाग 5 में कुल कितने अध्याय मिले? 5 अध्याय मिले, है ना, भाग 5 अध्याय 5। आप लोग याद करिए कि कौन कौन से भाग हैं, उन भागों में क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे भाग 6। भाई अगर यूनियन है तो हमारा यानी संघ है, संघ काहे में बटा हुआ? राज्यों में। तो भाग 6 में हमको क्या मिल जाएगा? राज्य मिल जाएगा। राज्यों का जो भी जिक्र हमको देखने को मिलता है ये अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये देखो अनुच्छेद 151 पे ख़त्म हुआ था, अनुच्छेद 151 पे सीएजी खत्म हुआ था। सीएजी के बाद हमारा सीधा चालू हो रहा है राज्य 152 से अनुच्छेद 237 तक की चालू है, ठीक। अब अगर ये भाग 6 है तो यहाँ पर कितने अध्याय हो जाएंगे? 6, क्योंकि पीछे हम क्या पढ़ चुके हैं? भाग 5 तो अध्याय 5, भाग 6 तो अध्याय 6। देख लेते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? साधारण। और ये साधारण हमारा अनुच्छेद 152 में ये बात दी गई है। साधारण का मतलब इसमें यानी बताया गया है कि राज्य क्या होता है, राज्य को कौन चलाएगा, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, ये सब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद क्या है? अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखो यहाँ पर जो निशान लगा हमने लिख दिया, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक की हुआ है। कितने तक है? अनुच्छेद 153 से 167 तक है। उसके बाद है अध्याय 1 हो गया, अध्याय 2 हो गया, अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? राज्य का विधानमंडल। जैसे हमको वहाँ पर संसद मिला हुआ था ऐसे हमको विधानमंडल में मिलेगा। विधानमंडल हमारा एक सदनी हो सकता है, द्विसदनी हो सकता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में द्विसदनी है, विधानसभा है और विधान परिषद है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 168 से 212 तक की मिल जाएगा। ये अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? राज्यपाल की जो है विधायी शक्ति है, यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे केंद्र में हमारा जो है अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, वैसे ही राज्यपाल जारी करता है किसके अंतर्गत? 213 के। इम्पॉर्टेंट है और हम यहाँ पर बता चुके हैं कि हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है पोर्शन जितना आज का है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग इस उसमें ना बैठे कि हम यहाँ पर कहीं पर इम्पॉर्टेंट लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? राज्यों का उच्च न्यायालय है। जैसे तुमको यहाँ पर संघ का जो है भी मिला हुआ था न्यायपालिका, वैसे हमको राज्यों की जो है न्यायपालिका यानी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक की बात की गई है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, यानी जो उच्च न्यायालय, इनको हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट, और अधीनस्थ न्यायालय का होते हैं ऐसे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। इस हिसाब से उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा।
अधीनस्थ न्यायालयों का जो जिक्र किया गया है अध्याय 6 में अनुच्छेद 232 से 237 तक की किया गया है। काम इनका हो गया है ख़त्म, किसका? भाग 6 का। अब भाग 6 का अगर काम ख़त्म हो गया, भाग 7 चालू हुआ है। भाग 7 ये खुद ही जो है क्या हो जाएगा, ये निकाल दिया जाएगा, भग जाएगा। तो लिखा हुआ है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। यानी ये जो है अब इस समय हमारा नहीं है। इसमें था क्या कि हमारे भारत में जो राज्य थे उन राज्यों को इन्होंने वर्गों में बांट रखा था। बता दिया कि फलाना राज्य ए वर्ग में रहेगा, फलाना राज्य बी वर्ग में रहेगा, फलाना राज्य सी में रहेगा, फलाना राज्य डी में रहेगा। अरे भाई, राज्य हमारे हैं, उन राज्यों से जो है भेदभाव क्यों करना है? जैसे किसी भी व्यक्ति के अगर 4 लड़के हों, अगर कोई पिता अगर ये चाहता है कि नहीं ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, मतलब किसी को अच्छा बता रहा है, किसी को बुरा बता रहा है, तो क्या ये सही चीज़ है हमारे लिए? नहीं सही है। इसी वजह से जो हमारे न्याय जो हमारे क्या है विधि निर्माता हैं, उन्होंने क्या किया, इसको जो है निकाल दिया कि भैया ऐसा जो है भारत में नहीं हो पाएगा, इसका काम कर दिया ख़त्म। कौन सा? भाग 7 किस संविधान संशोधन के द्वारा? 1956 के द्वारा। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि इसको ABCD प्रवर्गों में बांटा गया था और हमारे राज्य हम इनको इस हिसाब से जो है बांट नहीं सकते हैं। उसके बाद आ जाता है भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 239 से लगा के 242 तक की है। भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यानी कुल मिला के यहाँ पर केंद्र शासित राज्यों की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद आ जाएंगे भाग 9। भाग 9 में हमको मिल जाएंगे क्या? पंचायतें। पंचायतों के लिए अनुच्छेद आप लोग जानते हैं 243 है। 243 का से ना तक की चलेगा, तो ये वाला अनुच्छेद आप लोग 243 याद कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर का से ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, 243 आप लोग याद कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। भाग 9 को 2 उप भागों में बांटा गया है। पहला है नौका। नौका में हमको मिलेगी नगर पालिकाएँ और नौका में हमको मिलेंगी सहकारी समितियाँ। तो ये याद रखिएगा, नगर पालिकाएँ किस में है? नौका में है, और सहकारी समितियाँ किस में है? नौका में है। उसके बाद आगे आते हैं भाग 10 पे। भाग 10 में हमको मिल जाएंगी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। कौन कौन सी? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, यानी SC और ST जहां पर ज़्यादा रहते हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। ये हमको मिलेगा किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद याद कर लीजिएगा 244। कितना अनुच्छेद है? 244। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भाग 11 पर। भाग 11 में क्या दिया गया है? संघ हुआ राज्यों के बीच में संबंध। क्या दिया गया है? संघ हुआ राज्यों के बीच में संबंध। और संघ और राज्यों के बीच में संबंध कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लगा के 263 तक की हमको देखने को मिलेगा संघ हुआ राज्यों के बीच में संबंध। मतलब कैसा क्या संबंध होता है, संबंध हमारे होने चाहिए संघ के राज्यों से या राज्यों के संघ से, इस चीज़ में जिक्र किया गया है। तो आज तो इनको जो है डिटेल लेवल पे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा संविधान आगे बढ़ेगा उस हिसाब से आप इसको बहुत ही कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। बहरहाल जो आज आप ये पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए किसी भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न का आप इंतजाम आज ही कर लिया है। इसी वजह से हमने दुनिया भर की गाथा जो है आज यहाँ पर संविधान की नहीं बताई है, वरना गाथा गाने के लिए हमारे पास बहुत मटेरियल है, गा सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को सीधा यहाँ पर लिख के मेहनत करके आपको यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपका जो है कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। उसके बाद आगे आ जाएंगे, देखेंगे कि भाग 11 में अध्याय हमको मिलेंगे। कितने अध्याय मिल रहे हैं? 2। पहला अध्याय मिल रहा है विधायी संबंध, यानी जो कानूनी संबंध है। कानूनी संबंध की जो बात की गई है ये देखिए कहाँ से कहाँ तक की गई। ये तो 245 से 263 हो गया। अब ये 245 से लगा के 255 तक की विधायी यानी कानून कि किस मैटर पर कौन कानून बना सकता है, ये सब बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद अध्याय 2 में देखिए बात की गई है कौन से? प्रशासनिक संबंध की बात की गई है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे रिलेशनशिप क्या रहेंगे। यानी अगर प्रशासन की अगर बात आती है तो केंद्र किस हिसाब से जो है सहायता करेगा, राज्य केंद्र की किस हिसाब से करेगा, केंद्र राज्य की किस हिसाब से करेगा, कौन उनको पैसा देगा, क्या देगा, फलाना ढमक्का, ये सब जो है यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 256 से लगा के 263 तक की ये बात यहाँ पर जो है की गई है। कहाँ तक की? 256 से 263 तक की गई है। उसके बाद भाग 12 पे आ जाएंगे। भाग 12 पे क्या है? भाग 12 देख लीजिए, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। क्या है?
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 264 से लगा के 300 तक की है। 264 से लगा के कहाँ तक की है? 300 तक की है। भाग 12 में फिर अध्याय हमको मिलेंगे। इनमें अध्यायों की संख्या देखने को हमको मिलेगी कितनी? 4। देख लेते हैं कि किस अध्याय में क्या क्या बात यहाँ पर कही गई है। अध्याय 1 में किसकी बात की गई है? वित्त की, यानी फाइनेंस की बात की गई है। फाइनेंस, अभी फाइनेंस इसमें जो है आपको वित्त मंत्री भी मिल जाएगा। वैसे बताइए कि जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो वित्त मंत्रालय किसको दिया गया है? तो यहाँ पर वित्त के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 264 से 291 तक की। उसके बाद यहाँ पर उधार लेना। अच्छा, कुछ अनुच्छेद हमने डिब्बों में बंद करना हम भूल गए थे, तो आप लोग ध्यान रखा करिएगा भाई। ये वाला हमने बॉक्स में नहीं बंद किया हुआ था, ये वाला बॉक्स में नहीं बंद किया हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो बॉक्स में नहीं अगर हमने बंद किए हुए हैं तो आप लोग जो है या तो बंद करके लिख लीजिए या तो कलर्ड पेन का यूज करके आप लोग लिख लीजिए, है ना। गलतियां हो जाती हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, गलती जो है व्यक्ति से ही होती है ना। तो हमारे आपके कम्युनिकेशन में कोई जो है ऐसी अगर कोई बाधा आती है तो आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं, हम अपनी बात जो है आपसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या आता है? उधार लेना। उधार लेना, अब ये उधार लेना थोड़ा है कि किसी हमने जो है दुकान वाले से कोई सौदा वगैरह उधार ले लिया। उधार लेने का मतलब क्या होता है? राज्य केंद्र से उधार लेगा, केंद्र और किसी अन्य संस्था से उधार लेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की? तो 292 अनुच्छेद से लगा के 293 तक मिलता है। उसके बाद है संपत्ति, संविदाएं और वाद। मतलब ऐसा कोई जो है अगर डिस्कशन वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसी त्रुटि अगर आ रही है तो इसको हम कहाँ से सुलझाएंगे? 294 से अनुच्छेद 300 तक की सुलझा लेंगे। उसके बाद आगे देखने को हमको मिलेगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अध्याय 4 में मिलेगा और ये 300 का में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार हमारा जो है 7वां मूल अधिकार था, लेकिन इसको जो है आप लोग बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था और कौन सा वर्ष था, आप लोग ये बताएंगे, है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है भाग 12। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि आपने जो है भाग 1 ये 20 से शुरू किया हुआ है, पहले से क्यों नहीं शुरू किया हुआ है? असल में था क्या कि यहाँ पर मैं संविधान के लिए काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ था, लेकिन हमने देखा कि उन चीज़ों का कोई औचित्य है नहीं, तो आपको सीधा एक जो है चैप्टर क्यों ना पढ़ा दिया जाए। इस वजह से हमने उसको बाद में रब किया। रब करने के पश्चात हमने यहाँ पर भाग लिख दिए हुए थे। तो शायद आपके जो दिमाग में जो भी कुछ चल रहा होगा वो समस्या दूर हो गई होगी कि हमने जो है यहाँ पर ये भाग क्यों लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। यानी भारत के भीतर आप जो है किस नियम के तहत जो है व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। किस अनुच्छेद से लगा के? अनुच्छेद 301 से लगा के 307 तक की ये बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद आ जाते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं यहाँ पर यानी बात कर रहा यूपीएससी की और स्टेट पीएससी की, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर बात की गई है, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक की। अब ये भाग हमारा जो है भाग 14 ये हमारा जो है 2 अध्यायों में बटा हुआ है। पहला अध्याय इसमें है सेवाएं हैं और यानी सर्विस है, 308 से लगा के 314 तक की है। उसके बाद अध्याय 2 है लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है, 315 से लगा के 323 तक की है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भाग 14 का एक हमारा अन्य भाग उपभाग है भाग 14 का, यानी इसमें क्या दिया हुआ है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी कुछ बात पीछे भाग में स्पष्ट नहीं हो पाई है प्रशासन के तौर पर, उसको यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद भाग 15 है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमने क्या कहा है यहाँ पर आपके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग मुँह ताक रहे होंगे कि इसको भी इम्पॉर्टेंट लगवाएंगे, तो भैया इसमें हम कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट लगवाएंगे, है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप सब तैयार करो। अगर सब नहीं तैयार करोगे तो पता लगा इम्पॉर्टेंट वाला नहीं आया, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, जिसको जो है चाह रहे हो कि वो आएगा लेकिन वो जीवन भर नहीं आता है। तो इस वजह से क्या है कि आप लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत रहिए कि मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लगवाऊंगा। ठीक, तो ये है हमारा निर्वाचन। अभी चुनाव करवाया था निर्वाचन आयोग ने, इसी के तहत हुआ था, इसी में मिला हुआ था। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324 से लगा के 329 तक की है, भाग 15 में मिलेगा।
उसके बाद भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक की, अनुच्छेद 330 से लगा के 342 तक की दिया गया है। भाग कौन सा भाग है हमारा, 16। उसके भाग 17 है। अब कुछ लोग फिर देख रहे होंगे कि ये तो फिर हमारा जो है इंपॉर्टेंट आ गया, लेकिन ये सर जी तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगवा ही नहीं रहे हैं, है ना। ठीक, भाग 17 में क्या है हमारा, राजभाषा है। राजभाषा हमको कहाँ से मिलेगा, अनुच्छेद 343 से लगा के 351 मिलेगा। यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जो कह दिया है कि आपको ये पूरा का पूरा करना है। अभी देखिए संडे को CSP सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो है इस भाग से एक क्वेश्चन बना के रखे हैं, है ना। तो आप समझिए, हम ये कैसे कह दें कि केवल यही इंपॉर्टेंट है। ये भाई यार तुमको कितनी लाइनें इसमें तैयार करनी है, 22 लाइनें तुम नहीं तैयार कर सकते हो। इस वजह से मैं इम्पॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। तो राजभाषा है 343 से 351 तक की है। अब राजभाषा जो हमारा भाग 17 है, इस भाग 17 में अध्याय मिलेंगे हमको कितने, 4 अध्याय में। अध्याय 1 है संघ की भाषा। संघ की भाषा देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 344 तक है। उसके बाद है प्रादेशिक भाषा। आज आप सोच रहे होंगे कि ये जो है आप बता नहीं रहे हो कि ये संघ की भाषा क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है। देखो ये काफ़ी जो है हमारा बड़ा है, इस वजह से आज ज़्यादा डिस्कशन मत करिए। और ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कई जगह आएंगी, इनका जिक्र हमको कई बार करना पड़ेगा। इस वजह से जो है आज ज़्यादा डिस्कशन मत करवाइएगा, धीरे धीरे हम इनको बताते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलने वाला संविधान है। इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है जितना जल्दी आप सोच रहे हैं। तो इसी वजह से जो एग्ज़ाम आपके जल्दी लगे हैं, जो चीज़ें मेन है हम उनको करवा दे रहे हैं, बाकी आराम से बैठ के जो है करते रहेंगे धीरे धीरे। तो प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद 345 से 347 तक दी हुई है। उसके बाद देखिए हमने लिखा हुआ है SC और SC। SC का मतलब आप लोग समझिए सुप्रीम कोर्ट, और SC का मतलब यहाँ पर है हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का जो जिक्र किया गया है 348 से 349 में किया गया है। और अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 में क्या है, विशेष निर्देश 350 से 351 तक दिया गया है। तो ये भाग हमारा हो गया 17। उसके बाद भाग 18 देख के मतलब सब लोग बड़ा मतलब ललचा रहे होंगे कि जैसे भाग 18 है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अच्छा हमको भी याद आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट बहुत है। बाई चांस अगर मान लिया ये ऑनलाइन क्लास अगर ना होती, अगर क्लास में होते तो हम इसको बोलते कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो देखने वाले लोगों की संख्या है, तो क्योंकि ये वैश्विक लेवल पर यानी हर लोग देख रहे हैं, तो ये बात उनके सामने कहना गलत होगी कि ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आपके सामने जो लोग क्लास आते हैं उन लोगों के सामने कह सकता था कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको लगभग 8-10 भाग बहुत इम्पॉर्टेंट बता देता, लेकिन ये ऑनलाइन लेवल पे हम नहीं कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन किस लेवल की तैयारी कर रहा है। जिसका जितना ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा उसको पढ़ना है, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। इम्पॉर्टेंट नाम की चीज़ किसके लिए होती है, जो कुछ दिन जिसको पढ़ना है और ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं लेनी है, कुछ है समय में करना है, तो वो लोग इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं, है ना। आज का ज़माना आया हुआ है कि कुछ लोग जो है शार्ट ट्रिक से ही तैयारी कर लेते हैं। तो हमने जो है शार्ट ट्रिक का वीडियो कल डाला हुआ था इसी वजह से, लेकिन वो वीडियो पता नहीं क्या हुआ है कि उस हिसाब से जो है हमारा चल नहीं पाया है ना। ठीक, तो आ जाइए भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, और ये आपात उपबंध 352 से 360 तक दिए गए हैं। ये जीरो है यहाँ पर, 352 से 360 3 प्रकार के आपातों की व्याख्या होगी, है ना। 352 में मिलेगा, 356 में मिलेगा, 360 में मिलेगा, इनकी सबकी व्याख्या होगी। जो पुराने लोग हैं वो कह रहे होंगे अगर यहीं पर अगर व्याख्या हो जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन भाई आप ये समझिए ये वीडियो कितना लंबा हो जाता है ना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे बस ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा और देख लिया जाए। कुछ लोगों की आंखें झुक रही होंगी, है ना, कई तरीके के जो है यहाँ पर वो रहते हैं, तो इस वजह से सब इनकी धीरे धीरे बात होगी। उसके बाद भाग 19। भाग 19 में हमारा क्या दिया हुआ है, प्रकीर्ण किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 361 से लगा के 367 तक की दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है हमारा भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, है ना। हाँ, देख के हंस रहे हो भाई, ठीक। उसके बाद है भाग 21।
भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 369 से लगा के 392 तक की है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। उसके बाद भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से लगा के 395 तक के हैं। और हमने कहा था कि हमारा जो संविधान है उसमें मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर वर्तमान में देखेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज लगभग जो है 550 अनुच्छेद हमारे हो चुके हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा जो है संविधान की आज की क्लास रही है। आप लोग हमको बताइए कि क्लास कैसी रही है। वैसे इस क्लास में आज कुछ भागों को देखकर हंसी ज़रूर आई थी क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसको हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण के तौर पर नहीं बोला है। तो आप लोग वीडियो देखिए, बहरहाल जो भी कुछ समस्या हो वो बताइए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे नीचे वाला जो है दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप YouTube पे अगर देख रहे हैं तो उस पर अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो 360 या 480 या 720 करके जो है देखिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।